दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे दिलचस्प पौराणिक रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे अक्सर हम सब नजरअंदाज कर देते हैं। बचपन से ही हमने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की जोड़ी की अद्भुत कहानियां सुनी हैं, टीवी पर देखी हैं। दोनों का एक साथ खेलना, असुरों का वध करना, ये सब हमारी स्मृतियों में बसा है। लेकिन इन दोनों भाइयों के जन्म की कहानी में एक ऐसा गहरा राज छुपा है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए बिना देर के सीधा आज के इस विषय में गोता लगाते हैं और इस रहस्य को सुलझाते हैं। एक बहुत ही सीधा सा सवाल है, क्या भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का जन्म बिल्कुल एक ही समय पर हुआ था? सच कहूं तो ये एक बहुत ही आम धारणा है, क्योंकि हमने इन दोनों को हमेशा एक साथ ही देखा है। तो स्वाभाविक रूप से मन में ये छवि बन जाती है कि शायद इन दोनों भाइयों ने एक ही दिन, एक ही समय पर इस धरती पर कदम रखा होगा। लेकिन क्या ये सच है? आज हम प्राचीन कथाओं और तथ्यों के जरिए इस मिथक की पूरी सच्चाई जानेंगे। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें थोड़ा पीछे लौटना होगा, मथुरा के उस खौफनाक दौर में जब वहां राजा कंस का आतंक था। याद है ना वो आकाशवाणी, जब कंस अपनी ही बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को विदा कर रहा था, तभी आसमान से आवाज आई कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस के विनाश का कारण बनेगा। बस उसी एक भविष्यवाणी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। मौत के उस खौफ ने कंस को इतना अंधा कर दिया कि उसने अपनी ही बहन को कालकोठरी में डाल दिया। यहीं से हमारे आज के रहस्य की नींव पड़ती है। अब कंस ठहरा अत्याचारी राजा, वो भला कोई जोखिम क्यों लेता? उसने एक एक करके देवकी के पहले 6 बच्चों को जन्म लेते ही बड़ी बेरहमी से खत्म कर दिया। कालकोठरी का वो समय सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब 7वें बच्चे का नंबर आया। यहां भौतिक विज्ञान के सारे नियम धरे के धरे रह गए और एक ऐसा अलौकिक चमत्कार हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। भगवान की माया से उस 7वें बच्चे को देवकी के गर्भ से निकालकर जादुई तरीके से गोकुल में रह रही वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया। इस चमत्कारिक घटना से एक बहुत ही खास और गहरा शब्द निकल कर आता है, संकर्षण। संस्कृत के इस शब्द का सीधा सा मतलब होता है जिसे खींचा गया हो या जिसे स्थानांतरित किया गया हो। क्योंकि इस 7वें बच्चे को एक गर्भ से दूसरे गर्भ में शिफ्ट किया गया था, इसलिए जन्म के बाद इनका नाम संकर्षण पड़ा। और पता है, यही संकर्षण आगे चलकर बलराम जी के रूप में पूरी दुनिया में पूजे गए। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि वो 7वां बच्चा जो चमत्कारिक रूप से बचाया गया था, वो स्वयं बलराम जी ही थे। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस बहुप्रतीक्षित 8वें बच्चे की। देवकी के गर्भ में अब 8वें पुत्र ने प्रवेश किया, यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण। मथुरा की वो रात, भयंकर अंधकार, मूसलाधार बारिश और तूफान। उसी तूफानी रात में श्री कृष्ण का अवतरण हुआ, और फिर जो हुआ वो भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। कालकोठरी के पहरेदार गहरी नींद में सो गए, लोहे के ताले अपने आप टूट गए और वसुदेव जी ने रातों रात उस 8वें बच्चे को सुरक्षित गोकुल पहुंचा दिया, जहां यशोदा मैया ने उन्हें अपने सगे लाल की तरह पाला। तो अब तक की इन घटनाओं को अगर हम एक साथ रख कर देखें तो हमारे शुरुआती सवाल का जवाब शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ 7वां बच्चा है जो पहले गर्भ में आया और रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हुआ, वो है बलराम जी। और दूसरी तरफ 8वां बच्चा है जो बाद में आया, उस तूफानी रात में जन्मा और यशोदा मैया द्वारा पाला गया, वो है श्री कृष्ण। इस तुलना से ये पूरी तरह स्पष्ट है कि दोनों का जन्म एक साथ तो बिल्कुल नहीं हुआ था। बलराम जी 7वें गर्भ से थे, इसलिए वे बड़े भाई हैं, और कृष्ण जी 8वें गर्भ से थे, इसलिए वे छोटे भाई हैं। लेकिन फिर दुनिया भर में ये गलतफहमी फैली कैसे? इसका कारण बहुत ही तार्किक और सीधा है। जब वसुदेव जी कृष्ण जी को गोकुल छोड़ाए तो वहां पहले से ही माता रोहिणी और बलराम जी मौजूद थे। इसके बाद इन दोनों भाइयों का बचपन गोकुल की उसी मिट्टी में, उन्हीं गलियों में बिल्कुल एक साथ बीता। दोनों ने अपनी सारी बाल लीलाएं एक साथ की। उनका वो अटूट भाईचारा और प्रेम इतना गहरा था कि देखने वालों को यही लगा जैसे ये दोनों एक ही साथ इस धरती पर प्रकट हुए हों। बस इसी एक साथ बड़े होने की वजह से ये मिथक हमेशा के लिए बन गया। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ गोकुल और मथुरा के घटनाक्रमों तक ही सीमित नहीं है। अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथों और मूल स्रोतों की गहराई में जाएं तो ये कथा ब्रह्मांडीय स्तर पर जुड़ती है। बलराम जी केवल एक बड़े भाई का रोल नहीं निभा रहे थे, वे असल में भगवान विष्णु के शय्या स्वरूप शेषनाग के ही अवतार माने जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर युग में जब जब भगवान धरती पर अवतार लेते हैं, शेषनाग उनके साथ जरूर आते हैं। ये दोनों शक्तियां हमेशा एक साथ उतरती हैं, बस उनके आने का क्रम थोड़ा आगे पीछे होता है।
इस गहरे ब्रह्मांडीय संबंध को अगर एक बहुत ही सिंपल समीकरण से समझना हो तो ऐसे समझिए, कृष्ण यानी स्वयं भगवान और बलराम यानी उनकी असीम शक्ति और उनका आधार। ये हमें बताता है कि इन दोनों के बीच का रिश्ता महज दो भाइयों का सांसारिक रिश्ता नहीं है, बल्कि ये आत्मा और उसकी शक्ति का एक अटूट शाश्वत संबंध है। भगवान जहां भी जाएंगे उनकी शक्ति और उनका संतुलन हमेशा उनके साथ चलेगा। बलराम जी उसी अनंत शक्ति का प्रतीक है। सच कहूं तो यही इस पूरी कथा का सबसे खूबसूरत आध्यात्मिक पहलू है। तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा को एक बार जल्दी से समेट लेते हैं ताकि ये सारे तथ्य हमेशा याद रहें। सबसे पहले हमने देखा कि बलराम जी का जन्म कैसे एक चमत्कारिक स्थानांतरण के जरिए हुआ। फिर हमने जाना कि श्री कृष्ण जी का अवतरण 8वें पुत्र के रूप में उस तूफानी रात में कैसे हुआ। और अहम बात, हमने पूरी तरह से ये साबित कर दिया कि इन दोनों भाइयों के एक साथ जन्म लेने वाली बात महज एक मिथक है, सच्चाई नहीं। और इसी के साथ हम आज के इस रोचक और गहरे विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं। उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक और पौराणिक रहस्य के बारे में जानकर बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।